बिल्कुल बड़े और स्वस्थ होंगे। और आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक और न्यू टॉपिक, जिसका नाम है कि जब अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है तो कैसे आप उनके बीच का पॉइंट निकालेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने आपको सिखाया कि जब आपके पास 2 पॉइंट्स होते थे, कि जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट कुछ दिया होता था, और एक और कोई दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ दिया होता था, तो कैसे हम इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, जिसे हम डी बोल रहे थे, इसे फाइंड आउट करते हैं। वहां हमने आपको सिखाया कि जब दो पॉइंट्स आपको पता है तो उनके बीच की दूरी, उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं x1, y1, और ये वाला जो कहते हैं इसको x2, y2। तो कैसे निकालते हैं आपको सिखाया हमने वहां पे कि अगर दो पॉइंट पता है तो कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास दो पॉइंट पता है तो कैसे हम उनके बीच के पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपने देखा होगा, थंबनेल पे लिखा होगा कि हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट, कैसे हम मिड पॉइंट निकालते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं टॉपिक, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। और अगर आप हैं क्लास 10 में या फिर आप कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी, तो ये आपके लिए लेक्चर हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और आज सीख लीजिए कि जो भी अगर आपके पास दो पॉइंट पता है तो कैसे आप इनके बीच के पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट हैं, मैंने ऐसे करके लिख दिया कि ए और बी दो पॉइंट है और इनके बीच के पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो बीच के पॉइंट को आप मान लो कि ये कौन से हैं, x और y। तो इसके लिए एक फार्मूला डिजाइन किया गया है। देखिए पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, फिर इसके बाद से जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल आप क्या करेंगे, सेकंडों में इनको हल करेंगे। तो कैसे करते हैं कि बीच के पॉइंट को निकालने के लिए फार्मूला बनाया गया है कि x, y इज इक्वल्स टू, ये बड़े ब्रैकेट में x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा, देखिए x निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये कॉमा लगा हुआ है, और y के लिए निकालने के लिए y1 और प्लस y2 अपॉन 2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपका कभी भी ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि जब भी आपके पास दो पॉइंट पता होंगे और उनके बीच का पॉइंट आप ना निकाल पाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता जब अगर आपने ये लेक्चर देखा हुआ है तो चलिए याद करते हैं कि x y निकालने का जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट, इसी को बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट, और हिंदी मीडियम के लोग इसे बोलते हैं मध्य बिंदु। तो मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, x, y, x के लिए x1 plus x2 upon 2 और y के लिए y1 plus y2 upon 2। तो x निकल आएगा, y निकल आएगा, तो मिड पॉइंट निकल के आ जाएंगे। एक एग्जांपल समझाता हूं कैसे आप इसे कर पाएंगे। कि मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट पता है और ये पॉइंट ऐसे हैं, a का नाम है 2, 5 और b का नाम है, और दूसरा पॉइंट जो है उसमें b का नाम है 8, 3 ऐसे। अब आपसे कहता है कि आपके पास दो पॉइंट हैं और इनके बीच का मिड पॉइंट निकालिए आप। तो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए P, और इसी को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक में सिखाता हूँ कि कैसे लोग कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक है ये। तो फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है कि क्या होता है। तो x, y इज इक्वल्स टू, आप पहले इसको लिख लीजिए बढ़िया से, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ही जो है कुछ सिर्फ क्या करनी है, यहाँ से वैल्यू उठा के रखनी है। ये वाला पॉइंट x1 y1 और ये वाला पॉइंट x2 और y2 वैल्यू उठा के पुट करनी है। कैसे रखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, x1 की वैल्यू आपके पास 2 है, प्लस लगाइए ये वाला x2 यहां से देख लीजिए तो कितनी आ गई 8, और फार्मूले में 2 नीचे होता है तो वो लगाना पड़ता है। फिर कॉमा लगाइए y1 प्लस y2, y1 कितना है 5, y2 कितना है 3, तो 5 प्लस 3 और नीचे क्या लिखा जाएगा 2, क्योंकि 2 फार्मूले का है। अब क्या करेंगे आप इसके बाद आप केवल आंसर लिखेंगे और आपके मिड पॉइंट निकालेंगे। 8 और 2 कितने हो गए 10 और नीचे लिखा था 2, और 5 और 3 कितने हो गए 8 और नीचे लिखा था 2। इसको जब आप कट करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो जो आपके मिड पॉइंट निकल के आए वो आ गए 5, 4। हमें लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी। जब भी आपके पास दो पॉइंट पता है उसके लिए आपका मिड पॉइंट निकालना है, तो आपको करना क्या है, x1 x2 ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, y1 में y2 ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। बहुत ही आसान सवाल है। एक एग्जांपल और देखते हैं, पहले आप चाहे इसे नोट डाउन करें क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। चलिए, हमें लगता है आपने नोट किया इसे, और अब हम आपको बताते हैं
अब हम आपको एक और एग्जांपल सिखाते हैं कैसे करना है। एक तो एग्जांपल ले लेते हैं कि माइनस प्लस वाले भी, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ माइनस का 5,4 एंड माइनस का 7, माइनस का 6 ऐसे निकाल। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, इनके बीच का मिड पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट पता है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। अब आप चाहो तो इसे एक लाइन पे शो करके दिखा सकते हो कि सर ऐसे ऐसे अभी आपने सिखाया तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। आपका मन करता सर हम a और b क्यों ले, तो हमने कहा p क्यों दे दीजिए भाई। तो माइनस का 5,4 और ये जो q लेंगे आप माइनस का 7, माइनस का 6। इसके बीच में मान लीजिए कोई एक पॉइंट और है, उसे मान लीजिए o, और इसी के कोऑर्डिनेट आपको निकालने। आपको पता है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, x y। अब क्या करना है आपको, अब लगाना है फॉर्मूला। तो x, y इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला टीचर को दिखाइए जिससे कि समझ में आ जाए कि हाँ आपने फॉर्मूले से सवाल लगाया और आपको याद है, नॉलेज है। तो क्या बोलता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बहुत आसान सवाल है और 2-3 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आपने ये सीख लिया आज। तो कॉपी कलम हम आशा करते हैं आपने निकाल ली होगी और आज ही आप सीख रहे होंगे। और ये आ गया x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 यहाँ देख लीजिए, x1 y1 और ये x2 और y2। x1 कितना है, -5, लिखो भाई बढ़िया से -5। फिर लगाओ प्लस, x2 कितना है, x2 -7 है, लेकिन यहाँ तो प्लस लगा था। तो प्लस और माइनस क्या हो गए, प्लस और माइनस क्या हो गए, माइनस। तो क्या हो गया, माइनस। बात समझ आ रही है। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, -5 ही रखी हुई है, और ये प्लस, यहाँ पे प्लस लगाया मैंने, लेकिन जो x2 की वैल्यू है वो -7 है। तो माइनस और प्लस से क्या हो गए, माइनस। नीचे कितना लिखा जाएगा, 2। y1 कितना है, y1 कहोगे सर 4 है, प्लस लगाओ। y2 कितना है, y2 कहोगे सर माइनस है, और ये लगा यहाँ का प्लस था, तो ये क्या हो गया, माइनस का 6। नीचे कितना लिखा जाएगा, 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है और आंसर आपका आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन इसका लगाया जाता है माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और तो ये आ जाएगा -2/2। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 से 2 1 टाइम में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो आपके जो निकल के आए कोऑर्डिनेट, जो बीच का पॉइंट निकल के आ रहा मत देखिए, तो ये कितना निकल के आ रहा, -6, -1। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई आपसे बोले कि शॉर्ट ट्रिक है इसकी निकालने की, हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते हो आप, कि बताओ कि भाई अपने फॉर्मूले को ही शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। कैसे कि आप बताइए कि चलिए एक पॉइंट दे दीजिए सर मुझे, तो आज एक लोग बताता आपको कि चलो भाई एक पॉइंट ये है 6,6, और बी वाला पॉइंट बोल देते हैं, जो बी वाला पॉइंट है वो बोल देते हैं 8,3। अब आपसे कहता है चलो इनके बीच का पॉइंट निकालो, इनके बीच का पॉइंट निकालो। भाई कहेंगे कि इनके बीच का आपको पॉइंट निकालना है यहाँ पे, तो इनके बीच का पॉइंट कैसे निकालोगे, शॉर्ट ट्रिक से बताओ। तो शॉर्ट ट्रिक क्या करनी, आपको याद है ना फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या करते हैं, x1 और x2 जोड़ के 2 से डिवाइड, या ऐसा बोल दूं मैं कि x1 और x2 को जोड़िए और आधा कर दीजिए, y1 और y2 को जोड़िए और क्या कर दीजिए, आधा निकल आएगा। x1 कितना है, देखो यहाँ से x1 y1 x2 y2, क्या करना है, x निकालने के लिए x1 में x2 ऐड करना है। 6 और 8 कितने हो गए, 14 का आधा कितना हो गया, 7 कॉमा लगा तो x निकल आया। y1 प्लस y2 6 और 3 कितने हो गए, 9, और कितना करना है, आधा। अब आधा करोगे पॉइंट में लिखोगे, इससे अच्छा 9/2, और ये निकल आया आपके मिड पॉइंट। हमें लगता है आपको ये बात समझ आ गई होगी, और आप समझ गए होंगे शॉर्ट ट्रिक बनती नहीं है, फॉर्मूले ही है। बस क्या करना है आपको, बढ़िया से इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। और अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई मिड पॉइंट निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच का, तो आपको क्या करना है, x1 और x2 ऐड करना है, आधा करना है, y1 में y2 ऐड करना है और आधा करना है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये बात बिल्कुल समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोग क्या कर सके, ऐसे फॉर्मूले और ऐसे टॉपिक्स को सीख सके। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।